चलो बच्चों आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए बॉडी मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन attain a final velocity v meter per second after traveling distance of x meter. If its final velocity is v equal to under root 180 minus 7x, find the acceleration of the body. तो देखो बच्चों इसमें जो है अपने को v दिया है, इसमें क्या दिया है बेटा, इसमें v दिया है और हमको a फाइंड करना है। देखो बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है बेटा, हमको रूटीनली पता है कि dv बाई डी टी इक्वल टू एक्सेलरेशन। कहने का मतलब यह है कि वेलोसिटी को जब टाइम के रेफरेंस में जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या दिया हुआ है बेटा, एक्स के रेफरेंस में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, ये एक्सेलरेशन जो है वो एक्स के रेफरेंस में ही, यानी वेलोसिटी को एक्स के रेफरेंस में ही आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, फॉर्मूला क्या, सिंपल सी चीज है, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी है। अब इसको दोनों तरफ dx बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर, ऊपर भी dx ले लो नीचे भी dx ले लो। अब इसको रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी और dv बाई dx। तो dx बाई डी टी क्या होता है, v होता है, v मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dx। तो ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है बेटा, एक्सेलरेशन हम इससे निकालेंगे, ठीक है ना। dv बाई डी टी से नहीं आएगा, ठीक है, x के टर्म में दिया है इसलिए क्या होगा, v मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dx। वेलोसिटी को x के टर्म में आप डिफरेंशिएट करोगे, इस फॉर्मूले से आप निकालोगे, सॉरी इस फॉर्मूले से आप इसको निकालोगे। देखो तो सबसे पहली चीज हमको ध्यान रखना है कि यहाँ जो एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं वो फार्मूला है a इक्वल टू वी dv बाई dx। अब देखो इस फार्मूले को यूज करके निकाल लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है, सॉरी v की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 180 माइनस 7x। अब इस v को जो है हमको x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। अब देखो बेटा इसको अंडर रूट 180 माइनस 7x को x के टर्म में अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, इस पूरे फंक्शन को x मान लोगे, x मान के हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। होपफुली आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ कि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा। ये हो गया बेटा, तो एज इट इज रह जाएगा 180 माइनस 7x। यहाँ ये हो जाएगा बेटा 1/2 और 180 माइनस 7x की पावर माइनस 1/2, फिर 7x को आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे, ये हो जाएगा -7, ठीक है ना। 180 तो जीरो हो जाएगा, -7। तब ये देखो ये जो 180 माइनस 7x की पावर -1/2 है, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1/7x। ये कट गए हाफ, और ये -7 है, -7 है तो कितना हो गया, ये हो जाएगा बेटा -3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर होगा इसका -3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल बेटा इसका डिफरेंशिएशन है, अगर आप डिफरेंशिएशन कर लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरी विद टाइम t फॉलोइंग इक्वेशन a इक्वल टू 3t+4 द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। अच्छा इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है बेटा, तो आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो ये जो है एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी, ये दिया हुआ है कितना 3t+4, dv बाई डी टी 3t+4। रीअरेंज करो तो ये dv इक्वल टू 3t+4 dt। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब सपोज करो बेटा अगर टाइम की वैल्यू 0 से 2 हो जा रही है,
तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा बेटा 3/2 टी स्क्वायर प्लस 4 और ब्रैकेट में 0 से 2, तब टी की जगह 2 रख दो, जहां जहां टी है वहां 2 रख दो, तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 3/2 2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर यहाँ टी है ना 4t है, यहाँ पर 2, तो कितना हो गया ये 4 6 6 प्लस 8, ये हो गया 40 मीटर पर सेकंड। ये भी काफी इजी क्वेश्चन, कल सारे बच्चों से बन गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी सबसे सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन है। नीट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सवाल इजी ही आते हैं, आपको बेसिकली बेसिक पता होना चाहिए, बस बन जाएगा। पार्टिकल मूव्स along a straight line such that its displacement at any given time t is given by x equal to x नहीं s दिया, s equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4 मीटर। the velocity when the acceleration is 0। देखो बेटा इसमें डिस्प्लेसमेंट दे दिया है टाइम के रेफरेंस में, और ये पूछा है कि वेलोसिटी जो है जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो s की वैल्यू दिया है, तो अगर s को ds/dt करोगे क्या होगा v निकल आएगा, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये हो गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 प्लस 0, 4 तो डिफरेंशिएट होगा तो 0, ये क्या हो गया बेटा, ये वेलोसिटी हो गई। अब जो है इसी को dv/dt कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा 6t माइनस 12, ये फिर 0 हो गया। अब देखो ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन 0, तब यहां पर अगर 6t माइनस 12 जो है ये 0 है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, किस समय 0 होगा, तो t की वैल्यू कितनी होगी, t इक्वल टू 2 सेकेंड। यही पूछ रहा है बेटा कि जब 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 रख दो, यहाँ रखो तो कितना हो जाएगा 3 2 स्क्वायर माइनस 12 प्लस 2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 4 12 24 और ये 3 12 15 माइनस 9, टोटल कितना आ जाएगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर ये होगा बेटा डी, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेरी सिंपल जो है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये बन जाएगा। अब देखो स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, और टावर की हाइट कितनी है 19.6 मीटर है। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ द फॉल। ओके, क्वेश्चन क्या है बेटा, ये बोल रहा है कि एक टावर है जिसकी हाइट जो है आपकी 19.6 मीटर है, इसकी हाइट कितनी है 19.6 मीटर। इसके टॉप से एक स्टोन आप ड्रॉप करो, देखो ड्रॉप कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ऐसे छोड़ रहे हैं, उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी हम नहीं दे रहे, बस उसको ऐसे छोड़ दिया आपने। ये पूछा है इसने कि लास्ट सेकंड में जो है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब सबसे पहले देखो, ये देखो कि टोटल टाइम कितना लगेगा, इसको 19.6 मीटर ड्रॉप होने में टोटल टाइम कितना लगेगा। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पर u की वैल्यू 0 है क्योंकि ड्रॉप कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू में रखो। यहाँ पर h की जो वैल्यू है 19.6 है, u तो 0 है, तो ये पहला इक्वेशन 0, ये वाला टर्म 0 हो गया, टी स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करो, टी स्क्वायर, ये 2 हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 सेकेंड। अब ये पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है बेटा कि टोटल जो है 2 सेकंड तक फॉल हो रहा है, तो लास्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय करेगा, यानी सेकंड दूसरे सेकंड में
लास्ट सेकंड तो इसका दूसरा सेकंड ही होगा, तो लास्ट सेकंड में ये कितना डिस्टेंस तय करेगा। चलो इसको निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि n सेकंड में जो डिस्टेंस तय होता है, डिस्टेंस ट्रेवल होता है, उसका फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू u प्लस हाफ a n माइनस वन। यहाँ जो है n जो है टाइम है। अब हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इस फॉर्मूले में रखो। इनिशियल तो 0 है, तो 0 हो गया। हाफ या एक्सेलरेशन क्या, ग्रेविटी है, तो 9.8 हो गया। 2 n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सेकंड है, लास्ट सेकंड 2 माइनस 1, तो कितना हो गया, ये 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये होगा 12 और 2.7 14.7। तो लास्ट सेकंड में जो है बेटा, या सेकंड लास्ट सेकंड इसका सेकंड होगा, तो लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा वो कितना है, 14.7 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। ये भी बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप वर्बली इसको सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन को आप वर्बल सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकंड, देन द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय, ओके। देखो हम एक स्टोन को बेटा हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, और हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं बेटा, तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये टोटल h हाइट तक जा रहा है। टोटल हाइट कहां तक जा रहा है बेटा, ये h हाइट तक जा रहा है। और ये बोल रहा है कि जब h/2 हाइट है इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट ये कितना अटेंड करेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन दी इसी से निकाल लेते हैं। तो देखो जो h/2 है बेटा, जब हाइट इसकी h/2 है तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो देखो इस फॉर्मूले को यूज करो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस में आसानी इसलिए लिखा है क्योंकि स्टोन को आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो ग्रेविटी क्या करेगी, उस मोमेंट को अपोज करेगी। ग्रेविटी क्या करेगी, उस मोमेंट को अपोज करेगी। तो देखो जो अगर इसकी हाइट h/2 है तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 10 है, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g मल्टीप्लाइड बाई h/2। h/2 हाइट है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 है। ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया बेटा 100 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस gh। तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 100 प्लस gh। ये एक इक्वेशन आ गया हमारा। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 100 प्लस gh। अब क्या है बेटा, अब तुमको ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम हाइट है एट मैक्स हाइट यानी h पर, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v 0 हो जाएगा। एट मैक्स हाइट पर क्या हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। तो एट मैक्स हाइट पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर लिख रहा हूं एट h जो मैक्स हाइट है वहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी 0 हो गई, ठीक है। तो अगेन इस फॉर्मूले को यूज करो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहां तो ये v तो 0 हो गया, u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस gh माइनस 2gh माइनस 2gh। अब इसको देखोगे तो क्या हो गया, 0 इक्वल टू 100 माइनस gh, या 100 इक्वल टू gh, h इक्वल टू 100 बाई g की वैल्यू 10 रखो, तो 100 बाई 10 कितना हो गया, 10 मीटर। तो हाइट, फाइनल हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। और 5 मीटर पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। तो ये आ गया बेटा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 10 मीटर होगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल थोड़े से लॉजिक से बन जाएगा। A ball is dropped from the top of the tower of 100 meter height. Simultaneously, another ball was thrown upward from the bottom of the tower with velocity with speed of 50 मीटर पर सेकंड। जी की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। अब ये पूछा है दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर। अच्छा,
ये 100 मीटर का टावर है, ठीक है। यहां से क्या कर रहे हो बेटा, एक जो है स्टोन को आप नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, इस स्टोन को हम ए स्टोन मान रहे हैं। दूसरा क्या है बेटा, उसी समय जिस मोमेंट आपने इसको ड्रॉप किया उसी मोमेंट नीचे से जो है आप बी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, और जो बी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो बेटा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यू की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड। तब ये पूछ रहा है ये है ये दोनों स्टोन एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले सपोज करो बेटा कि जो दोनों स्टोन एक दूसरे को टी टाइम के बाद क्रॉस करेंगे। सपोज करते हैं कि दोनों स्टोन जो है एक दूसरे को आफ्टर टी सेकंड के बाद या टी टाइम के बाद क्रॉस करेंगे। तो टी टाइम में जो ए स्टोन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम इसको लिख रहे हैं एच ए। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, ये चूंकि ड्रॉप कर रहे हो तो कितना करेगा, ये हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर ट्रेवल करेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। दूसरा जो है बेटा, टी सेकंड में जो बी स्टोन है वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, इसको हम एच बी लिख रहे हैं। कितना होगा बेटा, इसमें ये होगा 50 पी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इस स्टोन को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी को जो ग्रेविटी है वो अपोज करेगी। तो टी सेकंड में जो जिस स्टोन को आपने ड्रॉप किया वो हाफ डी टी स्क्वायर ट्रेवल करेगा, और उसी टी सेकंड में ये जो एच बी जो दूसरा स्टोन जो है बेटा वो 50 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ट्रेवल करेगा। अब देखो, अब ये हमने ये माना है बेटा कि टी सेकंड में ये दोनों जो है या टी टाइम में दोनों स्टोन एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, यानी ये दोनों स्टोन जो एक दूसरे से मिल जाएंगे। अच्छा, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे बेटा तो क्या होगा, जब भी ये मिलेंगे तो एच ए प्लस एच बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, है कि नहीं, क्योंकि ये जितना नीचे गिरा ये उतना ऊपर आया, और ये क्या टावर की हाइट के बराबर ही है, तो अल्टीमेटली हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 100 मीटर। तो अब ये जो इसको जोड़ लो, इनको जोड़ो, एच ए और एच बी, एच ए प्लस एच बी, इनको जोड़ोगे तो 100 हो गया, ये आ गया 100। सबसे पहले लिखते हैं हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 50 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये देखो, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कट गया, कितना बचा, 100 इक्वल टू 50 टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकंड। ये दोनों स्टोन एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे बेटा, 2 सेकंड में क्रॉस करेंगे। देखो ये भी कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। कब क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को, 2 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पर्सन वॉकड अप स्टार्ट एस्केलेटर इन 90 सेकंड when standing on the same escalator, now moving he is carried up in 60 seconds. How much time would it take him to walk up the moving escalator? अच्छा, ये बोला है बेटा कि सपोज करो ये एक एस्केलेटर है, ठीक है, और इस एस्केलेटर की हेल्प से जो है कोई पर्सन जो है ये नीचे से ऊपर आ सकता है। मतलब ये जो सपोज करो ये जो पाथ लेंथ है ये पाथ लेंथ डी है, ठीक है ना। ये एस्केलेटर जैसे कई बार आप मॉल में गए हो ना, नीचे से आपको ऊपर लेके जाता है, ठीक है ना, उस टाइप का एस्केलेटर। तो सपोज करो बेटा अगर एस्केलेटर बंद है, तो एक पर्सन जो है वो इस एस्केलेटर पे अगर वो चढ़ के खुद से चल के जाता है तो क्या होता है बेटा, अगर एस्केलेटर अगर स्टॉप्ड है तो पर्सन जो है जो बी डिस्टेंस जो है वो 90 सेकंड में तय कर रहा है। पर्सन जो है वो क्या है, खुद से कितने सेकंड में तय कर रहा है, 90 सेकंड में तय कर रहा है। तो यानी पर्सन की वेलोसिटी, तो मैं इसको वीपी लिख रहा हूं बेटा, जो आदमी है या जो मैन है उसकी जो वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस डी है, टाइम कितना लगा उसको, 90 सेकंड लगा। तो पर्सन की वेलोसिटी कितनी हो गई, डी अपॉन 90, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। अब देखो, आप सपोज करो बेटा एस्केलेटर अगर चल रहा है, अब अगर एस्केलेटर मूव कर रहा है, उसके ऊपर अगर कोई खड़ा हो जा रहा है तो वो जो है 60 सेकंड में पहुंच जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो एस्केलेटर की स्पीड कितनी है, इसको मैं वी लिख रहा हूं। क्या होगा बेटा, डिस्टेंस जो है वो तो डी रहेगा, टाइम कितना लगा, 60 सेकंड लगा, डी बाई 60 होगी। अब तुमको पूछ रहा है बेटा,
अब तुमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये जानना चाह रहा है कि अब जो है एस्केलेटर भी चल रहा है और पर्सन भी चल रहा है। कहने का मतलब अब एस्केलेटर मूव कर रहा है और उस चलते हुए एस्केलेटर पे कोई दूसरा आदमी भी चलते हुए जा रहा है, ठीक है ना। तो ये डी डिस्टेंस कितने टाइम में तय करेगा। देखो तो हमको पता है बेटा कि टाइम क्या होता है, टाइम टेकन कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी है स्पीड। अब देखो यहां पर क्या है बेटा कि जब एस्केलेटर चल रहा है उसके ऊपर दूसरा आदमी ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस तो ऑल्टर नहीं हो रही है, डिस्टेंस तो आपकी डी रह रही है, लेकिन स्पीड जो है बेटा ऑल्टर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो है आपको ऊपर ले जाने में या ऊपर पहुंचाने में आप भी खुद भी मेहनत कर रहे हो, एस्केलेटर भी मेहनत कर रहा है। तब इस कंडीशन में बेटा रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है ना। दोनों क्या कर रहे हो, आप दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो क्या होगी, आप दोनों की स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी। तो इस कंडीशन में स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, डी बाई 90 प्लस डी बाई 60, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो आपको एस्केलेटर भी पहुंचा रहा है, आप खुद से भी पहुंच रहे हो, तो दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। तो ये आपकी हो गई स्पीड, डिस्टेंस आपका डी हो गया। तो इस डिस्टेंस में आप इस स्पीड को डिवाइड कर दो, आपका टाइम आ जाएगा। इस डिस्टेंस में तो हम इसको टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस हमने डी रखा, यहाँ पे डी बाई 60 प्लस डी बाई 90। तो देखो अब डी डी सभी में कॉमन है तो डी तो हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से लिख दे रहा हूं डी, ये डी को बाहर निकाल लिया तो ये 1/60 प्लस 1/90, तो ये डी डी कट गया, ये डी डी कट गया, ठीक है। अब आते हैं आगे, ये हो गया 1/1/60 1/90। इसको 60 90 एक साथ ही लिख लेता हूँ, 60 मल्टीप्लाइड बाई 90 तो 90 प्लस 60 हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या होगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 90 और यहाँ पर 60 प्लस 90, ये हो गया 60 मल्टीप्लाइड बाई 90, यहाँ डिवाइड बाई 150, ये 0 से 0 कट गया और ये 15 4 हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा 36 सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा बेटा, जब एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और जब आप भी मूव कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये टाइम जो लगेगा वो लगेगा 36 सेकेंड लगेगा। देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक आपको ध्यान रखना है बेटा, तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। कि जब एस्केलेटर चल रहा था सिर्फ वही मेहनत कर रहा था, तो उसकी मेहनत से आप कितनी देर में पहुंच जा रहे थे, आप 60 सेकंड में पहुंच जा रहे थे। जब आप खुद मेहनत कर रहे थे कितनी देर में पहुंच रहे थे, 90 सेकंड में पहुंच रहे थे। जब आप दोनों मिलकर काम कर रहे हो तो क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी ऐड ऑन हो जाएगी। तो आप तो क्या होगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, एस्केलेटर की वेलोसिटी प्लस पर्सन की वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करके आप डिस्टेंस में इस वेलोसिटी को डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना आ गया 36 सेकेंड, ठीक है। इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोच लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, scooter wish to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooter, with what speed should the scooter chase the bus? Okay. देखो यहां पर लिख रहा हूं बेटा, ये स्कूटर है, इसको S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बस है, इसको B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। स्कूटर और बस है बेटा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं क्योंकि सारे आंसर जो मीटर पर सेकंड में है। तो इसको 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 मीटर है। स्कूटर एंड बस के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 1000 मीटर है। और दूसरा क्या है बेटा, जो बस जो है 10 मीटर पर सेकंड से जो है ये आगे जा रही है, ठीक है ना, मतलब इससे दूर जा रही है, स्कूटर से दूर जा रही है, इस तरह इस डायरेक्शन में जा रही है। अब जो है बेटा कि अब ये जो स्कूटर वाला जो है, ये स्कूटर चाहता है कि इस बस को जो है कितनी देर में पकड़ ले, ये 100 सेकंड में पकड़ ले। कितनी देर में कैच करना चाह रहा है उसको,
100 सेकंड में कैच करना चाह रहा है, तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जो है इसकी बस की जो स्कूटर की इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे बेटा, ये क्या पूछा है, स्पीड पूछा है ना। हाँ, तो स्पीड जो है स्ट्रेट लाइन में है, स्पीड कितनी होगी बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अब यहां पर देखो बेटा, स्पीड सिर्फ आप स्कूटर की स्पीड अब आप नहीं ले सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि स्कूटर भी मूव कर रहा है, साथ ही साथ क्या हो रही है, बस भी मूव कर रही है। तो आपको कंसिडरेशन में क्या लेना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन। क्योंकि सपोज करो स्कूटर मूव कर रहा है और अगर बस खड़ी रहती तो कोई बात नहीं, अब सिंपल सा डिस्टेंस था कि भाई ये 1000 मीटर के डिस्टेंस पे है और इसको 100 सेकंड में कैच करना है, तो 1000 पे आप 100 को डिवाइड कर दो, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा, उसको कैच कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है बेटा कि बस भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जो है चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो स्कूटर की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि इस 10 मीटर पर सेकंड को भी ये कंसिडरेशन में ले, यानी रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ जो स्पीड होगी, यहाँ आपको स्पीड होगी बेटा रिलेटिव स्पीड ऑफ, यहाँ स्पीड की जगह मैं लिख रहा हूं, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ स्पीड में जो आएगा वो आएगा रिलेटिव स्पीड ऑफ स्कूटर इन विथ बस, बस के कंपेयर में स्कूटर की रिलेटिव स्पीड। ठीक है ना, सपोज करो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, रिलेटिव स्पीड जो है इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो स्कूटर की रिलेटिव स्पीड v है, उसमें से बस की रिलेटिव स्पीड 10 को माइनस कर दो, तो v माइनस 10 हो गया। तो जो स्पीड का जो इस फॉर्मूले में जो स्पीड जो रखोगे ना बेटा, v माइनस 10 रखोगे आप, v माइनस 10 रखोगे। अब देखो यहां पर देखो, अब हमको अब इसी चीज को इसमें अप्लाई कर देते हैं, इस कंसेप्ट को हम यहां अप्लाई कर देते हैं। हमको लेना है रिलेटिव स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है बेटा, v माइनस 10। v हमने किसकी स्पीड मानी है बेटा, स्कूटर की मानी है। डिस्टेंस कितना है बेटा, 1000 मीटर। टाइम कितना है, 100। तो ये इससे कट गया तो कितना हो गया, 10 आ गया। तो v माइनस 10 इक्वल टू 10, तो v कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा है। तो अगर आपने इसमें सिंपल अगर रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा कंसेप्ट लगा लिया कि आपको देख ये कैलकुलेट कर लिया कि जो स्कूटर की रिलेटिव स्पीड बस के कंपेयर में कितनी होनी चाहिए, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली बन जाएगा। इसका आंसर होगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टू कार आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर। क्या है बेटा ये, एक मिनट, two cars are moving in the same direction with the velocity of 30 km per hour. They are separated by a distance of 5 km. 5 km. A truck moving in the opposite direction meet two cars at interval of 4 minutes. What is the velocity of the truck? Okay. ये भी क्वेश्चन इजी है बेटा, इसको भी थोड़ा सा हम एक लॉजिक से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा एक लॉजिक से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये कार ए है और ये कार बी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। देखो डायरेक्शन एरो मैंने बनाया, दोनों से डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रही है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है बेटा कि और इनकी वेलोसिटी जो है, इन दोनों कार की वेलोसिटी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। दोनों की वेलोसिटी कैसी है, 30 किलोमीटर पर आवर है। आगे बोल रहा है बेटा कि ट्रक जो है कार ए को क्रॉस करता है। ठीक है, कार ए को, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में, इनके मूवमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है ना, एक ट्रक जो है
वो इन दोनों कार की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ट्रक जो है इस डायरेक्शन से आ रहा है, इनका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इस जो वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये ट्रक है बेटा, ठीक है। तो क्या बेटा, ट्रक जो है ये जो है बी को किसी टाइम पे, पार्टिकुलर टाइम पे क्रॉस कर गया। अब ये बोला बेटा, अब ट्रक जो है बी को किसी पार्टिकुलर टाइम पे क्रॉस किया, और ए को जो है बेटा, ए को जो है 4 मिनट के बाद जो है वो क्रॉस कर जाता है। अब देखो तुम यहाँ थोड़ा सा ध्यान से रखो, अब सपोज करो बेटा ट्रक ने इस बी को क्रॉस कर लिया, ट्रक जैसे ही बी को क्रॉस करेगा बेटा, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस जितना है 5 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो 4 मिनट में जो है ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर हो जा रहा है, ठीक है ना। अगर मिल जा रहा है रिलेटिव डिस्टेंस अगर देखोगे, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 मिनट में ट्रक जो है, ट्रक नहीं जो है, ये जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर हो जा रहा है, ठीक है। देखो तो यहां पे हम लिखेंगे, अगेन यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर देखो डिस्टेंस कितना है बेटा दोनों के बीच में, 5 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 4/60। 60 इसलिए कर दिया हूं क्योंकि पूरा का पूरी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में, तो जो 4 मिनट है उसको मैं आवर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। 4/60 हो गया तो कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। ये जो इक्वेशन है ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसको लिखते हैं बेटा थोड़ा सा क्लीन तरीके से। यहाँ पर डी जो है डिस्टेंस जो है बेटा अपना 5 किलोमीटर है, टाइम जो है 4 मिनट है, तो 4 मिनट को मैं आवर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो इसको 4/60 हो गया, ये इक्वेशन हो गया, ये 15 हो गया, 15 ऊपर जाएगा तो 75 आ जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है बेटा किसके बराबर आ रही है, रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर है, 75 है। अब देखो अगेन बेटा तुम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा यूज करो, हमको पता है कि जो कार है उसकी स्पीड कितनी है, 30 है। कार जो है बेटा, कार की स्पीड जो कितनी है 30, क्योंकि तो बी को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, आप ए से मीट कर रहे हैं, लेकिन ए की स्पीड कितनी है 30 है। और ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना था, यानी ट्रक ने जब बी को क्रॉस किया उस समय ट्रक और कार के बीच का, ए कार के बीच का डिस्टेंस कितना था, वो था 5 किलोमीटर। तब देखो बेटा ये जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये कार और ट्रक दोनों मिलकर तय कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक चीज खड़ी हुई है, ठीक है ना, दोनों मिलकर तय कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ क्या आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है। अब चूंकि वेलोसिटी एक दूसरे के क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमें मानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, 30 है, रिलेटिव और ट्रक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, इसको वीटी लिख रहा हूं, तो 30 प्लस वीटी ये कितना हो गया, 75 हो गया। तो वीटी कितना हो जाएगा बेटा, ट्रक की वेलोसिटी 75 माइनस 30 ये कितना हो गया, 45 किलोमीटर। ये कितना हो गया, 45 किलोमीटर। ये होगा आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा।